हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको कक्षा 8वीं से लेकर 12वीं तक के सारे विषय के वीडियो, वो भी बिल्कुल फ्री में। यहां पर आप कोई भी वीडियो देखोगे या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे उसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है। 100% फ्री एजुकेशन आपको यहां पर मिलता है। चलिए आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड का कक्षा 8वीं का जो गणित है और अध्याय जिसका नाम है संख्याओं के साथ खेलना। और हमारा अध्याय कौन सा है? 16, जो कि ये हमारा अंतिम अध्याय है बिहार बोर्ड का। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग अध्याय है, बहुत छोटा पर बड़ा इंटरेस्टिंग है। और आप इसके साथ संख्याओं के साथ कैसे खेलते हैं, इस सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। हमने एक इंट्रोडक्शन बना लिया है, वो भी आप जरूर देखिएगा। और देखते हैं कि इस पहले हमारे जो 16.1 के अंदर क्या है और इसमें हम लोग क्या संख्या के साथ खेलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन। अब आपको यहां पर कुछ चीजें ऐसी दिख रही होंगी, मतलब ऐसा लग रहा होगा कि यार ये तो प्लस माइनस है, इसके अंदर क्या करना है। लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज है यहां पर मैं 6 और 2 और 8 की जगह पर क्या रखूंगा कि यहां पर मुझे कुछ मिले। तो बताइए क्या रख सकते हैं। तो चलिए यहां पर अगर 8 के ऊपर में एक ऐसा नंबर रखूं जिसके आंसर में मुझे 2 आए, पर यहां पर जो 2 आएगा ना वो आपका उस भी संख्या के इकाई का अंक होगा। मतलब यहां पर अगर आप क्या रखते हो, 8 के पास ऐसा क्या प्लस करते हो। देखो यहां पर क्या हो जाएगा, अगर मैं यहां पर रख देता हूं 4, क्या रख देता हूं यहां पर मैं, अगर मैं यहां पे रख देता हूं 4, तो 8 और 4 कितना होता है 12, 12 की 2 हासिल का 1 हो जाएगा। और कितना हो जाएगा 6 और 2 8 और 1 9, तो यहां पर ये आ जाएगा 92। मतलब यहां पर क्या रखा मैंने, 4 रखा, तो 8 और 4 12, 12 की 2 हासिल का 1, 6 और 2 8 और 1 9, ये हो गया। अब यहां पर मैं क्या संख्या रखूं, तो देखिए यहां पर अगर मैं रखता हूं 6, तो 6 और 4 10, 10 की 0 हासिल का 1, 7 और 5 12 और 1 13, तो यहां पर कितना हो गया 130। अब यहां पर मैं क्या रखूं कि ऊपर वो संख्या आ जाए और उसको मैं प्लस करूं। देखिए 8 और 4 12 होता है, तो 8 और 5 13 होगा, तो यहां पे कितना रखूंगा 5, है ना। तो 13 की 3 हासिल का 1, ठीक है। अब यहां पर कितना हो जाएगा, अब यहां पर संख्या कुछ नहीं है, तो आप यहां पे क्या मान लो 0 मान लो। यहां पे 1 आ जाएगा, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, और 3 और 2 5। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। और हमने देखा कि यहां पर संख्या की जगह क्या आना चाहिए, और यहां पर हमने उसको क्या करा, उसी संख्या को हमने रखा। देखिए 8 और 5 13, 13 की 3 हासिल का 1। अब यहां कुछ नहीं था तो 0 हो गया, तो यहां कितना हो गया 6 और 1 7, और यहां पर कितना हो गया 3 और 2 5। तो ये बहुत आसान था जिसको हमने सॉल्व किया। तो पहला दूसरा तीसरा जो क्वेश्चन था वो बहुत छोटा था, जो कि यहां पर सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है यहां पर। अगले क्वेश्चन में हम अब यहां पे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई मतलब क्या है, अब 8 के साथ यहां पर मैं क्या रखूं जिसका आंसर 0 ही आए। तो भैया मल्टीप्लाई में अगर किसी भी संख्या का 0 के साथ गुणा करते हैं तो आंसर क्या होता है 0 ही आता है। उसके बाद यहां पर 9 के साथ ऐसा क्या मैं गुणा करूं जिसके इकाई के स्थान में मुझे 5 मिले। देखिए वो तो कोई भी संख्या आएगी वो इकाई और दहाई में ही आएगी। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई सा भी नंबर नहीं है कि जिसका अगर 9 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो यहां पर वो अकेला सिंगल 5 अक्षर आए। तो वहां पर क्या आएगा, मतलब यहां पे मैं 9 के साथ गुणा कर सकता हूं, 9 पंजे 45, ठीक है। तो यहां पे इकाई के स्थान में आपको 5 दिख ही रहा है और आपको क्या लिखना है यहां पर 4, तो 9 पंजे 45। तो इस तरह से हम लोगों ने यहां पर देखा कि भाई इकाई के स्थान से पकड़ा कि भाई 9 पंजे 45, 45 ऐसा का ऐसा हमारे पास आ गया। और यहां पर ये दोनों क्वेश्चन हमारे सॉल्व हुए, जो कि बहुत ही छोटे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर जो हमारे पास एक मल्टीप्लाई करने का आया है, अब देखिए यहां पर मैं जो भी मल्टीप्लाई करूंगा कि बी के स्थान पर मैं ऐसा नंबर रखूंगा कि यहां पर जो जिससे मल्टीप्लाई करूंगा वहां तीनों के स्थान पर मुझे क्या आना चाहिए, तीनों के स्थान पर मुझे आना चाहिए वही जो बी में चूज करूंगा। तो देखो यहां पर ए और बी की जगह मैं क्या रखूं। देखो अगर मान के चलिए ए की जगह 1 और बी की जगह 2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 की 2 हासिल का 1, 6 कम 6 और 1 7। तो देखो यहां पर 72 आ गया, लेकिन यहां पर एक बी का आंसर तो आ गया था, पर क्या यहां पर भी बी आया? नहीं आया ना। ऐसे कर करके आपको बढ़ाना पड़ेगा और आप देखते जाओगे कि भैया यहां पर 6 के साथ ऐसी क्या संख्या रखूं जिसका मेरा आंसर बिल्कुल सही आ जाए। तो एक मैं आपको एक जो कि मैंने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, अगर मैं यहां पर 74 इंटू 6 करता हूं, मतलब मैंने बी की जगह 4 रखा और ए की जगह पे 7 रखा। देखो 6 चौको 24, 24 की 4 हासिल का 2, है ना,
6 7 42 43 और 44। तो देखो यहां पर क्या आ गया, अगर मैंने एक ही जगह पे एक ही जगह 7 रखा और बी की जगह 4 रखा तो यहां पर भी कितना आएगा, 4 4 और 4। मतलब ये थोड़ा सा मैंने तो खैर इस चीज मतलब ये चीज मेरे को पता थी इसलिए आई। आप लोग इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके वो आंसर निकाल सकते हैं कि भैया यहां पर मैं क्या रखूं तो मेरा आंसर बिल्कुल सही आ जाए, ठीक है ना। चलिए यहां पर अगर आगे देखते हैं, यहां पर कितना हो जाएगा, अगर मैं यहां पर बी की जगह पे रखता हूं 8 तो कितना हो जाएगा, यहां पर मैंने बी की जगह 8 रखा तो कितना हो जाएगा, 8 हो तो 10, 10 की 0 हासिल का 1, और यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर वापस से 8 ही आना चाहिए तो सी की जगह क्या रखूंगा 5। तो देखो कितना हो जाएगा, 5 हो तो 7 और 1 8, तो बी की जगह कितना हो जाएगा, वापस से 8 आ जाएगा। तो सी की जगह मैंने क्या रखा, 5 रखा। आया समझ में, तो यहां पर मेरा आंसर आ गया। ऐसे यहां पर क्या रखूं, एक नंबर, जैसे बी और बी यहां पर बिल्कुल सही होना चाहिए तो यहां पर ए की जगह क्या रखना चाहिए, तो बी की जगह क्या रखना चाहिए, देखिए ए की जगह तो रखना चाहिए यहां पर 3, तो ए की जगह 3 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, और बी की जगह क्या रखूंगा, बी की जगह रखूंगा 4, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, तो यहां पर भी 4, यहां पर भी 4, और 4 और 4, 4 और 2 6, तो ये कितना हो जाएगा 684। तो मतलब ए की जगह मैंने 3 रखा और बी की जगह 4 रखा, तो 4 और 4 8, 3 और 1 4, और 6 और 2, यहां पर 4 और 2 6। तो इस तरह से तीनों क्वेश्चन जो हमने खत्म किए, बस इतना ही था। इस हमारे संख्याओं के साथ खेलने का जो हमारा छोटा सा चैप्टर था वो इतना ही सही था। आप लोग भी इतने से, भले इतना सा हो, आगे और भी क्वेश्चन है जिनकी प्रैक्टिस कर सकते हो और आप लोग अपने जो हमारा आगे का चैप्टर है उसको बहुत आसान बना सकते हो। तो यहां पर ये जो चैप्टर है और इसके आगे जितने भी क्वेश्चन अगर आप उनकी प्रैक्टिस करोगे, प्लेइंग विथ नंबर्स इसको आप इंग्लिश में कहते हो, आप लोग और रेफरेंसेस से इसको पढ़ो, आपका नॉलेज इसमें और अच्छा हो जाएगा। तो यहां पर एक छोटे से क्वेश्चन था जो हमने एबीसी का मान ज्ञात किया, यहां पर हमने ए और बी की जगह क्या क्या रखा जो मैंने आपको दिखाया। चलिए यहां पर एक छोटी सी जो प्रश्नावली है 16.1 वो खत्म होती है। अब आता है कि आप हमारे वीडियोस कैसे देख सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले आप लोगों को यहां पर YouTube तो चलाना बहुत अच्छे से आता होगा, तो आप YouTube में जो सर्च का ऑप्शन रहता है वहां पर आप मैग्नेट ब्रेन को डालते हैं तो वहां पे प्लेलिस्ट में जाकर आप हमारे वीडियोस बहुत अच्छे से देख सकते हैं। वहां पर आपको वीडियो देखने के लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा, या फिर आप लोग डायरेक्ट वेबसाइट पे जाकर मैग्नेट ब्रेन को आप डालेंगे तो वहां पे भी आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, या फिर आप लोग ऐप डाउनलोड करके भी वहां पे आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। यहां पर आप देख ही सकते हैं कि आपको अगर हमारी नई नई जानकारियां चाहिए, आपको ये पता करना है कि भैया हमारा जो वीडियो है वो किस तरह से चल रहे हैं, आप नई नई जानकारी आपको कहां से मिलेगी, एग्जाम की जानकारी आपको कहां से मिलेगी, तो आप यूट्यूब, इंस्टा, ट्विटर और एफबी के माध्यम से जुड़कर आप वहां की जानकारियां ले सकते हैं। या फिर आप लोग जो हमारे जो टॉप कोर्सेज है, आपको देखिए सीबीएसई हिंदी मीडियम, सीबीएसई हिंदी इंग्लिश मीडियम आपको दोनों मिलता है, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, स्पोकन इंग्लिश, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, बैंकिंग और जैप क्लब जैसे कोर्सेज आपको बिल्कुल फ्री मिलते हैं जहां पे आपको कोई चार्ज नहीं देना है। लेकिन साथ में ये सारी एजुकेशन आपको हाई क्वालिटी में मिलेगी और जिसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है। इसलिए आपके आसपास रहने वाले जो भी छोटे बड़े भाई बहनों, आपके फ्रेंड्स हो, आपके दोस्त यार हो, आप उनको बताइए कि भाई मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सारी एजुकेशन बिल्कुल फ्री मिलेगी जिसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है। तो बने रहिए हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन के साथ और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।